नमस्कार दोस्तों। आज मैं जिस विषय पर आपसे मुखातिब हूँ वो एक मंदिर के बारे में है और मंदिर अयोध्या में है। अब तक आपने अयोध्या के बारे में सिर्फ राम मंदिर की बात मुख्य रूप से सुनी है, ख़बरों में भी और चर्चा में भी वही बात आई है। उस पर कई विवाद और बहुत सारी चीज़ें आपके सामने हैं। एक लंबा इतिहास है संघर्ष का और मंदिर अब बन रहा है। लेकिन आज मैं जिस मंदिर की अयोध्या के जिस मंदिर की बात आपसे कर रहा हूँ वो है फ़कीर राम मंदिर। शायद आपने इस नाम सुना हो। फ़कीर राम मंदिर के निर्माता के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ये फ़कीर राम मंदिर जो है ये किसी वक्त अयोध्या का सबसे लोकप्रिय मंदिर हुआ करता था, इसलिए भी कि रामलला का मंदिर तो विवादों में था और इसलिए ये था कि जो फ़कीर राम मंदिर है इसकी बहुत महिमा गाई जाती है और बहुत ज़्यादा चर्चा में था। और यहाँ पर हमेशा 24 घंटे राम धुन जो है वो लगातार चलती रहती थी, 24 घंटे। और ये लगभग 26 बिस्वा जो ज़मीन है उसमें फैला हुआ है। और ये ज़मीन जो है, ये जो वर्तमान राम मंदिर निर्माणाधीन जो है राम मंदिर, उसके बिल्कुल साथ सटा हुआ है। इसकी दिलचस्प कहानी, मित्रों, हमें इसके विवादों में नहीं जाना, हमें एक दिलचस्प कहानी को आपस में बांटना है। विवाद तो आपको पढ़ने को मिल जाएंगे। इसका जो है निर्माण जो है ये एक मृदंग के बहुत प्रसिद्ध वादक हुआ करते थे। पखावज का उनको समझा जाता था कि ये पखावज के महाआचार्य हैं और नाम था बाबा पागलदास। मूल नाम कुछ और था, मूल नाम राम शंकर दास था, लेकिन बाद में जब उनकी दीवानगी का आलम देखा गया, जब उनकी तन्मयता और लीन होने की बात सामने आई, तो उस वक्त उनको लोग बाबा पागलदास के नाम से जानने लगे और बाबा पागलदास के नाम से ही बिल्कुल उनकी लोकप्रियता हुई। और उन्होंने स्वयं इस बात का कभी बुरा तो क्या मानना, बड़ी विनम्रता से, बड़ी शालीनता के साथ इस नाम को उन्होंने स्वीकार किया और ये नाम उनके मूल नाम का स्थान लेकर वैकल्पिक रूप में हर जगह प्रसिद्ध हो गया। यहाँ तक कि वहाँ जो शिला लेख भी मिलते हैं अयोध्या में इस मंदिर के आसपास, उनमें भी यही बाबा पागलदास ही लिखा हुआ है। इसमें बाबा वो राम शंकर दास का कोई जिक्र नहीं है। इतना ज़रूर लिखा गया है कि इस बाबा पागलदास का जन्म जो है 1920 का था और इन्होंने अंतिम सांस जो थी वो 1997 में 3 साल कम 2000 आप कह सकते हैं और याद करने के लिए, तो तब इन्होंने अंतिम सांस ली थी। मृदंग के बहुत बड़े आचार्य थे। पखावज और मृदंग जो है ये एक ही स्वरूप हैं, एक ही वाद्य के, तो ये माना जाता था कि सबसे बड़े आचार्य यही हैं। और बाकायदा ये मृदंग के समारोहों का आयोजन किया करते थे और बाबा को जब भी कोई देखता था मृदंग बजाते हुए ही देखता था। जब रात सो जाते थे लोग, शायद बाबा भी सो जाते होंगे, लेकिन जब भी किसी ने भी देखा उनको राम के सामने, राम मंदिर जो उस वक्त उनका अपना था, जहाँ पर उनका आधिपत्य माना जाता था, तो वो सिर्फ मृदंग बजा के राम धुन, साथ साथ गायक लोग गाते थे और ये मृदंग बजाते थे। तो ये इस मंदिर के बारे में जो इतिहास मिलता है इसका ये है कि इस मंदिर की भूमि को, सबसे जो खूबसूरत बात इसमें सारी कथा में लगती है कि मुस्लिम समुदाय ने ये ज़मीन लगभग 250 वर्ष पहले बाबा पागलदास को दे दी थी कि ये लो बाबा तुम अपना मंदिर बनाओ। और इस मंदिर का नाम रखा गया, फ़कीर आदमी था बाबा, इसलिए फ़कीर राम मंदिर का नाम रख दिया गया। और उसके नाम से लगातार वो श्रद्धा के और आस्था के फूल जो हैं उस मंदिर में न्यौछावर होते रहे। संगीत की जो स्वर लहरियाँ थी वो भी सुनाई देती थी और मृदंग की जो थाप थी वो अक्सर इतनी ज़्यादा गूंजती थी कि पूरे के पूरे लगता था कि पूरे परिवेश में मृदंग का साम्राज्य है। तो बाबा पागलदास तो चले गए। सबसे बड़ी बात यह थी कि अब उनके शिष्यों में भी हिंदू और मुसलमान दोनों थे। जब उनका अंत हुआ तब उनकी अंतिम रस्म के समय भी बराबर की संख्या में हिंदू और मुसलमानों ने शिरकत की। मुसलमानों ने अपने ढंग पर, अपनी पद्धति के अनुसार उनके शव पर
चादरें चढ़ाईं और हिंदुओं ने बाकायदा उनकी चिता सजाई और सब ने मिलकर, यहाँ तक कहा जाता है कि बाबा की अर्थी को कंधा देने वालों में मुसलमान भी थे और हिंदू भी थे। तो ऐसी प्रखर शख्सियत, ऐसी लोकप्रिय शख्सियत का चर्चा क्यों नहीं हुआ, ये कई बार तकलीफ़ दे भी होता है कि हम लोग विवादों में तो बड़ी दिलचस्पी लेते हैं और उनमें बहुत बहसें भी होती हैं, लेकिन बाबा पागलदास और उनके फ़कीर राम मंदिर को हम लोग चर्चा में क्यों नहीं लाते, क्योंकि वो मंदिर जो है वास्तव में समन्वय की, स्नेह की और समर्पण भाव की वो एक प्रतिमूर्ति है, एक प्रतीक है, सिंबल है। उसको हम लोग प्राय इग्नोर कर देते हैं। और बाबा के बारे में ये था कि ऐसा नहीं था कि बाबा सिर्फ पागलों की तरह बजाता ही रहता था। बाबा को शास्त्रीय संगीत का भी ज्ञान था और इतना प्रखर ज्ञान था कि वर्ष 1988 में हमारे देश की संगीत नाटक अकेडमी ने उसे सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का पुरस्कार भी दिया था, लेकिन नाम नहीं बदला गया, नाम वही चलता रहा। पुरस्कार की जो प्रशस्ति थी उसमें भी नाम यही था और इतना ही फ़र्क था कि उसमें विद इन कोर्स दे दिया गया था, लेकिन नाम वही था। और इसी महान संगीतज्ञ जिसकी पृष्ठभूमि में हिंदू मुस्लिम सद्भाव, सर्वधर्म सद्भाव की गूंज जो है वो पखावज की धुनों में सुनाई देती थी, ऐसे बाबा को आज याद करना इसलिए ज़रूरी है कि अब ज़मीन को लेकर भी विवाद है और अब उसके ज़मीन के उस मंदिर के, फ़कीर राम मंदिर के जो महंत हैं उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि मुझे ये मंदिर बना लेने दो और मैं ये सारा का सारा मंदिर जो है श्री राम मंदिर ट्रस्ट को सौंप दूँगा और ये सारी चीज़ें लिखित में आप लेकर लीजिए, लेकिन ये है कि ये मर्यादा बनी रहे इस मंदिर की भी और साथ में श्री राम मंदिर के निर्माण में कोई बाधा ना पड़े, क्योंकि वो भी हमारी सबकी आकांक्षाओं, आस्थाओं का प्रतीक है। तो ये मित्रों आपके सामने एक थोड़ी सी कथा एक बांटनी थी आपसे। कभी मौका मिले तो देखिएगा, इनकी जो संगीत की धुनें हैं वो आज भी उपलब्ध हैं यूट्यूब पर भी और कई अन्य चैनलों पर भी उपलब्ध होंगी, तो उनको सुनिएगा, आपको वाकई आनंद आएगा। शुक्रिया दोस्तों।